बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स 3.3 टॉपिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग एंड स्केटिंग, ये पॉइंट हम फ्रिक्शन का क्लियर कर चुके हैं। अब हमें आ रहा जो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमने उनमें से फ्रिक्शन के एडवांटेजेस को भी डिस्कस करना है और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्लॉग है, यहाँ पे जो है हमारे पास डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ठीक है। ये सारे जो है डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आता है जी, फ्रिक्शन जो है रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी पसंद की नहीं है। कब? जब हम हाई स्पीड के साथ मूव करें। अच्छा भी जब हम स्पीड के साथ मूव करें तो रिक्वायर्ड क्यों या पसंद की क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपोज करती है फोर्स को। अच्छा जी, जब अपोज करती है फोर्स को तब क्या होता है? तो हमने कहा ये क्या कहते हैं, लिमिटाइज कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट को। मतलब उसकी जो स्पीड है उसको लिमिटाइज कर देती है, लिमिटेड कर देती है फ्रिक्शन। इस वजह से हमें जब बॉडी फास्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम फ्रिक्शन जो है वो पसंद नहीं है, अनडिजायरेबल है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि मशीनरी या कहीं में भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है हीट और साउंड की फॉर्म में। हाँ, मतलब कोई भी मशीनरी लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कोई मशीनरी या कोई चीज़ होती है वो हीटअप हो जाती है। अब वो बॉडी जो हीटअप हुई है वो एनर्जी कहाँ से आई? खुद तो पैदा हो नहीं सकती, तो वो एनर्जी वही है जो हमने एनर्जी उसको दी है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हुआ। अब दूसरा, जब हम देखते हैं मशीनरी को चलाते हैं तो साथ में आवाज़ भी हो रही होती है। अब वो साउंड की फॉर्म में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो वो वही एनर्जी होती है जो हम उसको दे रहे होते हैं, वो वेस्ट हो रही होती है। तो इसी तरह से हीट और साउंड की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब ये वेस्ट किस वजह से हो रही है? बेसिकली वो फ्रिक्शन की ही वजह से हो रही है जो मशीन के डिफरेंट मूविंग पार्ट के दरमियान में मौजूद होती है। अच्छा, अब फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है? तोड़ फोड़ कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। अब फ्रिक्शन की वजह से जो रगड़ खाते हैं तो रगड़ खाने की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद होती है वो क्या कहते हैं, उस मशीनरी को डैमेज करते हैं। तो उसकी रिपेयरिंग, डेरिवेशन और नई चीज़ लाना वो भी हमें डिस्टर्ब कर रही होती है। ये हमारे पास एक शॉर्ट डिसएडवांटेजेस की लिस्ट है। इसी तरह से हमारे पास एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। उसकी शॉर्ट एक लिस्ट जो है उसको हम देखते हैं कि जिस तरह से अभी हम लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं हमें लिखना है, हमें लिखने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। हमें वॉक करनी है, हमें वॉक करने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो हम वॉक नहीं कर सकते। अगर हमें लिखना है तो हमें लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। और अगर हमें भागना है और अगर स्लिपरी सरफेस पे भागना है तो हमारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि वहां पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि जितनी हमें रिक्वायर्ड थी उससे तो कम है। इस वजह से हमें वहाँ पे एक्सीडेंट गिरने के या डैमेज होने के नुकसान वो पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा, अब अगर हम स्पीड से मूव कर रहे हैं गाड़ी पे और एकदम अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर भी क्या होगा? हमारे पास एक खतरा है, डेंजरस है। क्योंकि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी या मुश्किल होगी। और अगर वो फ्रिक्शन होगी, मतलब है कि हमें रुकना है तो वहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत होगी। तो ये फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जो परिंदे हैं उनको उड़ना है, उनके लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी परिंदे नहीं उड़ सकते। परिंदों को उड़ना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पर फॉर एग्जाम्पल है वो परिंदे के, वो नीचे को पुश करता है। अब ये जो नीचे हवा है वो इसके ये परों की मूवमेंट, नीचे मूवमेंट को रोकेगी, उसके बदले में वो जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस जो है बर्ड्स को फ्लाई करने में सपोर्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास के ऐसे तरीकेकार बताओ कि हम क्या करें फ्रिक्शन को जहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड नहीं है उसको रिड्यूस कर सकें। तो पहला हमने कहा है कि जो हमारे पास सरफेस है वो क्या करें, स्लाइडिंग सरफेस क्या होनी चाहिए? स्मूथ। अगर तो हमें ज़रूरत है उसको स्लाइड करने की तो जो सरफेस होनी चाहिए उसको हम स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करें। और स्मूथ डिफरेंट पैटर्न में हो सकती है, या तो वो जो जगह है उसको स्मूथ कर सकें, ऑयलिंग सरफेस करके कर सकें, या पानी या कोई भी जो तरीक़ाकार है उसको स्मूथ करके उस तरीके को हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें।
अच्छा, दूसरा पॉइंट है, अगर तो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो शक्ल है जो फ्रंट से है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, मतलब जिस तरह मछली की शक्ल होती है, बारीक सी नोकीली सी होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जैसे कार और एरोप्लेन या जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती हैं, बुलेट ट्रेन या जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी जो आग होती है वो नोकदार होती है। उससे फ़ायदा ये होता है जो एयर रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाती है, तो जिस वजह से वो बॉडी की जो वेस्ट है एनर्जी का वो कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करें, ऑयलिंग शॉयलिंग कर लें। जहाँ हमने ये पहला पॉइंट है कि हम क्या करें, स्लाइड कर लें, स्लाइड करने के बाद उसको क्या कर लें, ऑयल वगैरह कर लें, लुब्रिकेट कर लें, तो उसकी वजह से भी जो स्लाइडिंग सरफेस है उसके अंदर मजीद फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब स्लाइडिंग सरफेस अगर स्मूथ हो फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग भी कर लें तो फिर उसकी जो फ्रिक्शन है मजीद भी रिड्यूस होगी। स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ होगी तब भी होगी, लुब्रिकेशन होगी तब भी उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसके अंदर आसान फॉर्म में जो हमें तरीकाकार ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें बता रहा है कि आप रोलिंग फ्रिक्शन को पसंद करें बजाय इसके स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। वो हमारा लास्ट पॉइंट क्लियर है कि जी किस वजह से हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है, क्योंकि वो रप्चर नहीं करती कोल्ड वेड्स को, इस वजह से हमारे पास जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा सूटेबल है, फ्रिक्शन कम वहाँ पे अवेलेबल होती है। और इसी तरह से हम बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स को यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे वो रोल कर रहे होते हैं स्लाइड करने के बजाय। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।